हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमो अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आर्य सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता एक मार्ग प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता के कई स्थलों से मृण मूर्ति का प्रमाण मिला है। मृण मूर्तियां मुख्य रूप से मिट्टियों से बनाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा से एक मातृ देवी का चित्र मिला है, जिसमें मातृ देवी के गर्भ से पौधे का निकलता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जैनियों द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के अनुयायी द्वारा निर्मित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गीत गोविंद किसकी कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। लक्ष्मण सेन की राजसभा में जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलयुद्ध रहते थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन के गोपियों का वर्णन किया गया है गीत गोविंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 वर्ष की उम्र में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, जो 1606-1645 तक थे। इन्होंने सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक उस समय जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सूरत। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बेगम हजरत महल 1657 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह को नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, चंपारण। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बनाम बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपने जमीन के 3/20 में 20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। इसमें तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। जो वैलेंटाइन थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी,
साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। इन्होंने अपने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहाँ से चुने हुए 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब प्रारंभ किया था, श्री गणेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, शीत मरुस्थल। टुंड्रा एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ समतल दलदली मैदान होता है। यह सदा बर्फ से ढका होता है। गर्मी के मौसम में यहाँ मौसम एक लाइकेन उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। यह सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी और वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण एवं कानुलून पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है। तंगलंग का दर्रा यहाँ अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कोंकण तट। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। यह 720 किलोमीटर लंबा है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ह्यूमन कोड। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। इसे कैप्चा कोड भी कहते हैं। ह्यूमन कोड को ही कैप्चा कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सहकारी कृषि। भारत के कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। जोतों का आकार छोटा होना, कृषि में यांत्रिकीकरण एवं मशीनीकरण का अभाव, वित्त की अनुचित व्यय और आवश्यक कृषि आदानों की अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। यह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। शेष सभी बंदरगाह नौशोका, कोच्चि और मरमागोवा भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। ये तीनों भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली में सर्दी के मौसम में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसमें यह भूमध्य सागर क्षेत्र से भारत की तरफ बढ़ता है। इसके दौरान यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सामूहिक उपभोग का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, घरेलू खपत। सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से है जो किसी समूह द्वारा की जाती है। व्यक्ति परिवार में एक समूह के रूप में निवास करता है तथा परिवार के सभी सदस्यों की भी निर्भरता व्यक्ति के ऊपर ही होती है। अतः और सामूहिक उपभोग से तात्पर्य है घरेलू खपत से है जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, NNP, साधन लागत पर। साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को
राष्ट्रीय आय के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्पादन के अभिकरणों द्वारा उत्पादन क्रिया में भाग लेकर प्राप्त की हुई आय होती है, जैसे वेतन, रेंट, ये सब जितने लाभ होते हैं सब ANP के साधन लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बिक्री कर। कंपनी कर और आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। कंपनी कर और आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकारों को सर्वाधिक आय की प्राप्ति बिक्री कर द्वारा ही होती है। राज्य सरकारों की जितनी भी आय की प्राप्ति होती है वो बिक्री कर द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 2022 में। भारत वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 ऐसे देशों का समूह है जो औद्योगिक और विकासशील देश वैश्विक उत्पादन के लिए 90% जिम्मेदार हैं। इस संगठन में 19 देश तथा यूरोपीय संघ सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, चेक। स्वीकार्यता के आधार पर पैसे को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह 2 वर्ग हैं, कानूनी निविदा और वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं और चेक जो है वैकल्पिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.7% था, वहीं वास्तविक विकास दर 3.3% था। चतुर्थ जो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1969 से 74 तक था। पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर और वास्तविक विकास दर जैसे 4.4%, 5%, 5.6% तथा 4.8%, 6%, 6.8% रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के किस तिथि को पूर्णतः बनाकर तैयार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 26 नवंबर 1949। 29 अगस्त 1947 को संविधान द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारत की जनता। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसकी समस्त शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। इसका अभिप्राय यह होता है कि यह प्रजातांत्रिक देश में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, समवर्ती सूची। शिक्षा संबंधी विषय संविधान की अनुसूची 7 के समवर्ती सूची में वर्णित हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद सदस्यों का सशस्त्र बल के जवानों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से वे अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन तथा अनुशासन का रखरखाव सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान संपत्ति को मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखता। 1977 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसके उपयुक्तता तथा समाधान के संदर्भ में प्रयास किया गया। अनुच्छेद 300A द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु
नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों तथा केंद्र को दिशा निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। भारत के राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 54 में जिक्र हुआ है। भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में उम्मीदवार को विजय हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट, कुल वोटों का बहुमत पाया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, एक राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शक्ति पुंजों से तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत तो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 1945 में। भारत राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से था। भारत 1945 से ही राष्ट्र संघ का सदस्य है, जबकि इसके 2 साल बाद वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधों की समाप्ति के आलोक में वैश्विक व्यापार के मात्रा में भारी बढ़ोतरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के प्रति प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है युवा और खेल मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, द्रोणाचार्य की एक कांस्य मूर्ति प्रदान की जाती है। आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिए जाने वाला यह पुरस्कार ये 1985 से उसके बाद हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। इस बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर 1968 में शुरू की गई थी। यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी सैयद माउंटगोमरी। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक सर सैयद माउंटगोमरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने बृहत मैंग्रोव के दलदल, सुंदरवन के ज्वारी डेल्टा का वर्णन किया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है 3 जनवरी 2019 को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। संघाई जिसमें इस संगठन की स्थापना रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान को मिलकर 1996 में की गई थी। 1996 में की गई थी इसकी स्थापना। बाद में उज्बेकिस्तान इसमें 6ठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। इस संगठन का प्रथम सम्मेलन 14 से 15 जून 2001 की संघाई चीन में हुआ था। वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान की इस संगठन के सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी
पायरिडॉक्सिन। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, न्यूटन ने। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का विस्तार करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा का खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक। जो रंग वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, यह लिंग संबंधित रोग है जो वंशगत के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी में जो थे दरबार में आया था। फाहियान बौद्ध मतावलंबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दिगंबर। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिगंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द युयुत्सु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमलक का तद्भव शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तृण। तिनका का तत्सम शब्द तृण है। और तिक्त तीता ये भी जो है तिनका का ही तत्सम शब्द है। ताम्र तांबा तत्सम, ताम्र का तांबा है और त्वरित का तुरंत है। ताम्र का तांबा है और त्वरित का तुरंत है। और जो तिक्त है, तिक्त मीन्स होता है तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मंदिर का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, देवगृह। और जो इसका है देवालय, देवस्थान, स्त्री, ये सब जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर का लोप होता है। राजपुत्र मतलब होता है जैसे राजा का पुत्र। यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सत धन चित धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभत्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें एक मिनट दोस्तों,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का आंसर नंबर बी, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कठिन कार्य पूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ङ आ ड़ न और म कौन से व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आज। निम्नलिखित वाक्यांश में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेरे ऊपर कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ शून्य शब्द में समास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, गर्भ शून्य शब्द में करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनु प्लस दित। सही दोस्तों, इसका हो जाएगा लालच देकर बहकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचानन में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास है। 3-13 करना का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पृथकता की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देव्यार्पण का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, देवी धन अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पुस्तकीय शब्द में ई प्रत्यय लगा है, इस संज्ञा शब्द पुस्तक के ई पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसका लगा है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष। विशेषण शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विशेष। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रसखान की। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित काव्यकृति है। इस कृति की रचना 1671 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 53 दोहे हैं, इसमें 53 दोहे हैं प्रेम वाटिका में, जिसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूपसी शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है। सखी, भ्रमर, बिच्छू अली शब्द के अनेकार्थी रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त थ द ध स का उच्चारण स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दंत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नदी। सप्त धन ऋषि, इससे बनी संधि है। इसमें कौन सी संधि है? सप्तधन ऋषि में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुण संधि है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिलाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये सब जो है अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, किस वाक्य में अपादान कारक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है। संज्ञा या सर्वनाम के किस रूप में दूर होने, निकलने, डरने और रक्षा करने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय उच्च उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दर्शन में। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नरसिंह देव बर्मन। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उनका जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इब्न बतूता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अमीर हसन को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गज़लों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सलाहार। शिवाजी ने 1659 में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दर्शनाभिलाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष को कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है
जैसे चंद्रमुखी, चंद्र है, चंद्र के समान है जिसका मुख, अर्थात चंद्र के समान मुख वाली। यहाँ पूर्व पद चंद्र विशेषण है तथा उत्तर पद मुख्य विशेष है, और साथ ही उत्तर पद मुख्य प्रधान है, और यह कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, व्यर्थ प्रयास। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ प्रयास, जैसे कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द का तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जिसकी इंद्रियां वश में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हों तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, बच्चा, फूल, ये सब जो है तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 63, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस वाक्य में इस शब्द क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सार्वनामिक विशेषण है। इस चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्त का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंका शायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक जो है हिंदी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को विशेष लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की वाह्यतम परत को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किरीट। सूर्य की वाह्यतम परत किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं, यह केवल पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ही दिखाई देती है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं। कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता को ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ये जब एक सीध में एक समकोण पर होते हैं तो क्रमशः उच्च या निम्न ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, समुद्र के नीचे भूकंप। सर्वाधिक सुनामी जापान में आते हैं, और जापान में और भारत में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। समुद्र के नीचे होने वाली भूकंप की तीव्रता जब 7.5 से अधिक होती है तब सुनामी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो इसमें वो किसमें परिवर्तित हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विजयवाड़ा की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। मई और जून में यहाँ का तापमान 47 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 47 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जोग जलप्रपात।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात है। ये जोग प्रपात जो है शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। इसे गरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है जोग प्रपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कृषि खेती का एक प्रकार। पर्वतीय और पठारी जंगली क्षेत्रों में जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि का एक प्रकार है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी में इस कृषि पद्धति को झूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नव कृषि नीति हरित क्रांति। हरित क्रांति यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966 में प्रारंभ किया गया था। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अखबारी कागज का कारखाना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित नेपानगर अखबारी कागज के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए गुजरात और बाघ के लिए मध्य प्रदेश राज्य अधिक विख्यात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंडे के लिए, और शेर के लिए जो है गुजरात विख्यात है और बाघ के लिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत में अवस्थित है, जिसके आसपास भारत की मुख्यतः 3 नदियों का उद्गम स्थल है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक खपत से क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, घरेलू खपत। एक सामूहिक खपत सेवा एक सामान्य सेवा द्वारा प्रदान की जाती है जो एक साथ सामान्य समुदाय के सभी सदस्यों को प्रदान करती है, जैसे परिमित क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार। दूसरे शब्दों में हम इसे उपभोक्ताओं के समूह द्वारा पूरी तरह से समुदाय द्वारा एक साथ उपभोक्ता के समान और सेवाओं के रूप में समझा जा सकता है, जैसे राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ऊन और मांस। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एक ही संसाधन के निर्गम के एक साथ हो तो उसे संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। ऊन तथा मांस का संबंध एक ही संसाधन से होने के कारण ये संयुक्त आपूर्ति का संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता निजी स्वामित्व होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निजी स्वामित्व के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण पूंजी और मार्ग के द्वारा निर्धारित होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की महत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी भारत की सरकार का विधिक परामर्शकार या सलाहकार होता है और यह सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखने वाला विधिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76(1) के अनुसार की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक के निःशुल्क अधिकार को किस अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, जीवन का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत संविधान में जीवन के अधिकार के प्रावधान में रखा गया है, जिससे इसकी अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय सर्वोच्च पद है।
इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसके चयन की न्यूनतम आयु अर्हता 35 वर्ष नियत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, फातिमा बीवी। न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के सदस्य होते हैं, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आंसर नंबर बी, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता गणों द्वारा। पंचायती राज से संबंधित विशेष प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्दिष्ट है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान शासन संबंधी दिए गए हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति भारत का संघ का प्रमुख है, उसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियों का निहित राज्यपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में वर्ष 1956 में पंचायती राज सर्वप्रथम स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97। कीमत सिद्धांत के साथ निम्न में कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उत्पादन की इकाई लागत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन 1986 वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जर्मनी की वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। यह संविधान के 18वें भाग में वर्णित है आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और अच्छे से कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।